जो पिछली साल ने भोगी है, भगवान ऐसी साल कभी न लाए कि इतनी बुरी साल हमारे देश के ऊपर क्या पूरे विश्व के ऊपर गई है। तो भगवान हम जितने भी परिवार हैं, आप सबके परिवारों में खुशहाली रहे, आप सब खुश रहे, सबके बच्चे अच्छे से पढ़े लिखे आगे बढ़े। मैं आपको सबसे पहले बताना चाहूँगी कि वो एमसीडी के अंदर आम आदमी पार्टी के टोटल हम जो ईस्ट दिल्ली है उसके अंदर हम 8 काउंसलर हैं और ज़्यादा मात्रा के अंदर बीजेपी के काउंसलर हैं। तो हो क्या रहा है कि पूरी दिल्ली के अंदर बीजेपी की सरकार है, एमसीडी के अंदर 15 साल से है। कई योजनाएं बनती हैं और धरातल पे बनती हैं वहाँ, और वहीं के वहीं वो ख़त्म हो जाती हैं। एमसीडी ने इतना भ्रष्टाचार मचा रखा है कि आपने देखा होगा कि इस बार तो सफाई कर्मचारी की जो सैलरी है वो बेचारी 29 या 27 तारीख को आई है। बहुत मुश्किल से उन्होंने सैलरी दी है, जबकि अरविंद केजरीवाल ने पिछली सरकारों से ज़्यादा 3 गुना ज़्यादा पैसा एमसीडी को दे चुके हैं। लेकिन वो करते क्या है, मैं आपको पूरा डिटेल बता रही हूँ कि बजाय वो पैसा टीचरों को देने का, जो एमसीडी में टीचर लगी हुई हैं उनकी तनख्वाह नहीं होती, एमसीडी में सफाई कर्मचारी की तनख्वाह नहीं होती, एमसीडी में जो नर्सें लगी हुई हैं बेचारी उनकी तनख्वाह नहीं होती, जो अधिकारी लगे हुए हैं उनकी तनख्वाह नहीं होती। क्यों? क्योंकि उससे बीजेपी के लोगों को फ़ायदा नहीं होता है, उनको फ़ायदा होता है भ्रष्टाचार से, बड़े बड़े घपले करने से। तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ, पहला है, मैं आपसे पूछूंगी, भाजपा द्वारा 2500 करोड़ का घोटाला हुआ है एमसीडी के अंदर। अगर ये घोटाले बंद कर दें, अगर ईमानदारी से उसको चलाते ही एमसीडी को, तो मैं आपको बताऊंगी कि ना तो सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह रुकती और ना ही टीचरों की, ना ही किसी नर्स की और ना अधिकारियों की। लेकिन इन्होंने घोटाले पे घोटाले घोटाले पे घोटाले करे जा रहे हैं। आज 15 साल से एमसीडी के अंदर बीजेपी बैठी हुई है। दूसरा घोटाला, इन्होंने डेंगू की दवाई जो ली गई उसके अंदर 100 करोड़ का घोटाला। तीसरा घोटाला इन्होंने किया हाउस टैक्स के अंदर 1400 करोड़ का घोटाला, ये बीजेपी द्वारा किया गया है। जनता से कह देते हैं कि हम आपके लिए ये चीज़ ला रहे हैं और ये जनता तक वो पहुंच नहीं पाती, उसी के अंदर वो इतना मोटा घोटाला कर देते हैं कि अपने अपने जो इनके निगम पार्षद है बीजेपी के और इनके जो मेयर है, जो बड़े बड़े लीडर हैं, वो सारा उसके अंदर लिप्त है। चौथा घोटाला मैं बताऊंगी, गाय माता के नाम पर चारे का घोटाला, 18 करोड़ खा गई है उसके नाम पर। गाय गौ माता को, जिसको कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है, माता के नाम पर खा गए। और ये मैं आपसे कोई ये नहीं कि बीजेपी पे आरोप लगा रही हूँ, ये पूरा सिद्ध कर सकते हैं हम लोग कि इतना इतना पैसा बीजेपी ने यहाँ खाया है, ये प्रूफ के साथ आपको देंगे, प्रूफ द्वारा आपको दिया जाएगा कि इतना इतना घोटाला बीजेपी ने किया है एमसीडी के अंदर। भाजपा का कूड़ा सफाई का जो मशीन होती है, आजकल आप देख रहे होंगे, अभी मेरा वार्ड तो गया नहीं है, लेकिन प्राइवेट टिप्पर आ चुके हैं, उन मशीनों के अंदर इन्होंने 180 करोड़ का घोटाला किया है। अगर ये उन मशीनों को खरीद लेते तो मशीन की जो कीमत है कम से कम 6 लाख की थी, आज ये उससे तिगना उसका किराया उसको देंगे कंपनी को। तो इसका वो पैसा का किसका जा रहा है? वो पैसा आप लोगों का जा रहा है, आपके टैक्स का पैसा जा रहा है। जो आप लोग पैसा देते हो, तो आपकी जो आप सामान खरीदने जाते हो टैक्स लगता है हर चीज़ पे, वो पैसा आपका वहाँ जा रहा है घोटालों में। ये छठा घोटाला है, भाजपा का लीडर घोटाला। हाँ, तो ये घोटाले हैं, ये 6 घोटाले मैंने आपके सामने रखे हैं और ये 6 के 6 घोटाले प्रूफ समेत हम आपको दे सकते हैं। अब आप बताओगे कि अगर सत्ता के अंदर दोबारा बीजेपी आई तो मैं आपको बता सकती हूँ कि दिल्ली को बेच के खा जाएंगे, ये वही सारी प्राइवेट कर देंगे। और जैसे प्राइवेट ठेकेदार जो है वो हमारी माताओं बहनों भाइयों का सबका शोषण कर रहे हैं, तो पैसा मिलना चाहिए था तनख्वाह का, जैसे मिनिमम जो गवर्नमेंट हमारी तनख्वाह तय करती है वो तनख्वाह तय नहीं होगी, ये सारा प्राइवेट कर देंगे और हम हमारे बच्चों के हाथों में दे देंगे कटोरा। मेरा आपसे सबसे ये निवेदन है कि आप यहाँ भी रहते हो, आपके रिश्तेदार पूरी
के अंदर, तो समय समय पे टीचरों को भी तनख्वाह मिलेगी, सफाई कर्मचारियों को भी तनख्वाह मिलेगी, नर्सों को भी तनख्वाह मिलेगी, अधिकारियों को भी तनख्वाह समय पे मिलेगी। अभी आपने देखा होगा, मैं जब वहाँ सदन में हम लोग बोलते हैं, हम नो काउंसलर आपकी लड़ाई लड़ते हैं वहाँ। अभी उन्होंने प्लानिंग बनाई कि इसके आम आदमी के काउंसलरों को हम लोग यहाँ पे पीटेंगे, लेकिन हम लोगों ने उनका आपकी आवाज़ बन के वहाँ आवाज़ लगाई और उनके सभी घोटालों की पोल खोली। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आम आदमी पार्टी निगम के अंदर सत्ता के अंदर आती है तो ये सोच लेना कि आपका जो है ये एक तरीके से जैसे दिल्ली सरकार भला कर रही है, उसी तरह भला एमसीडी में के अंदर अगर आम आदमी की सरकार बनती है तो आप लोगों की मांगे और जो भी आपकी परेशानी है वो दूर होगी। मैं आपकी बेटी हूँ, मैं यहाँ भाषण या कुछ देने नहीं आई हूँ, क्योंकि आपका दुख मेरा दुख है। मैं भी